दीदी मैं बहुत सीधी हूँ, अक्सर लोग फ़ायदा उठा जाते हैं, मुझे गलत समझ लेते हैं, मुझे समझ ही नहीं पाते हैं, मैं आज के लोगों के जैसे कैसे चालाक बनूं। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चालाक बनने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का फ़ायदा उठाएं, कि आप लोगों का बुरा सोचें, कि आप लोगों के लिए गलत करें। चालाक बनने का मतलब ये है कि हमें इतना स्मार्ट बनना है कि लोग मेरा फ़ायदा ना उठा पाएं, हम अपनी बातें अच्छे से रख पाएं, लोग हमें समझ पाएं, लोग हमें मूर्ख ना बना पाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे भोलापन छोड़ें और चंट चालाक बने। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है एंडलेस आर्गुमेंट में ना पड़े। अगर आपको पता है कि ये एक ऐसी बहस है जिसका अंत नहीं है, जब हम सामने वाले से बहस करते हैं, सामने वाला हमसे बहस करता है, तो हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि इस बहस का अंत नहीं है। ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं सामने वाले पर्सन को समझकर। तो अगर आपको पता है कि इस आर्गुमेंट का कोई एंड नहीं है, इस बहस का कोई अंत नहीं है, तो वहां पर चुप रहना ही आपकी समझदारी है। बस इतना ही हमें चालाक बनना है। हम चुप इसलिए नहीं रह रहे हैं कि हम गलत हैं, हम चुप इसलिए रह रहे हैं क्योंकि जो हमारा मेंटल पीस है वो हमें अपना बरकरार रखना है। क्योंकि सामने वाला अपनी बात करेगा, आप अपनी बात करोगे, सामने वाला खुद को सही साबित करेगा, आप खुद को सही साबित करोगे। इसका अंत नहीं है। इससे बेहतर है अगर आप समझ रहे हैं कि इस बहस का अंत नहीं है तो वहां पर चुप हो जाओ और सामने वाले को कह दे कि हाँ तुम सही हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप गलत हैं, बस मूर्खों से बहस करने से अच्छा है उनको सही साबित कर देना। इससे हमारा मेंटल पीस बरकरार रहता है। नंबर 2, रिएक्ट ना करें, रिएक्शन बिल्कुल ना दें। होता क्या है, लोग इसी वजह से आपके साथ उलझते हैं कि वो आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं, फिर वो बाद में शांत हो जाते हैं और आपको गलत ठहरा देते हैं, आपको गलत साबित कर देते हैं और आप गुस्से में तहस में आके वो शब्द बोल जाते हो जो आपको नहीं बोलने चाहिए, या वो कर जाते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो आपको इसका उल्टा करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको ताने देता है, आपको सुना रहा है दुनिया भर का, तो वहां पर आप लड़ाई करोगे। वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लड़ाई करोगे, लेकिन आपको उल्टा करना है। आपको क्या करना है, आपको वहां पर मुस्कुराना है और शांत रहना है। अगर इंसान ये सोच रहा है कि ये मेरी बुराई करेगा, तो वहां पर आपको और उसकी तारीफ कर देनी है, उससे बहस नहीं करनी है, उसके उल्टा करना है, आपको अपोजिट करना है। मतलब आपको अपोजिट रिएक्शन देने हैं सामने वाले पर्सन से, क्योंकि सामने वाला पर्सन जानबूझकर आपसे ऐसी बातें करता है, सामने वाला पर्सन जानबूझ के ऐसा काम करता है कि आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन दो, उसके हिसाब से चलो। आपको उल्टा करना है, बस इतना ही चालाक बनना है आपको। नंबर 3, लोगों के व्यवहार को समझकर अपनी बात रखनी है। इंसान गुस्से वाला है और वो गुस्से में है, तो कभी भी वो बात मत करो जिससे उसे और गुस्सा आ जाए, क्योंकि अच्छी से अच्छी बात अगर आप गुस्से में बोलोगे या सामने वाला गुस्सा है तब बोलोगे, उस बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, वो बात गलत ही लगेगी। और अगर आप कठिन से कठिन बात भी नॉर्मल वक्त में बोलोगे, जब आप नॉर्मल हो, सामने वाला भी नॉर्मल है, तो वो बात अच्छे से कह भी लेते हैं और सामने वाला अच्छे से समझ भी लेता है। समझ रहे हैं? वैसे ही अगर आपको पता है कि ये इंसान समझने वाला नहीं है, इस इंसान से कुछ भी बोल लो, ये अपनी ही बात कहेगा, ये अपनी ही बात सिद्ध करेगा, ये अपना ही गाना गाएगा, वहां पर अपनी बात रखना व्यर्थ है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन लड़ने को ही बैठा रहता है, आप बस आपका मौका देखता है कि ये कब मौका दे, कब मैं लड़ूं, वो बैठा ही है लड़ने के लिए, वो चाहता है सिर्फ बहाना लेना, वहां पर भी आप चुप रहें। वहां पर उसकी हर बात का रिएक्शन आप मुस्कुरा कर देते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बताया है। तो आपको लोगों के व्यवहार के हिसाब से अपनी बात रखनी है कि अगर सामने वाला पर्सन बहुत बड़ी गलती भी कर देता है तो उसको डायरेक्टली ये मत सुनाओ कि तुमने ऐसा कर दिया है, बल्कि ये बोलो कि तुम सही हो, बस समय सही नहीं है, परिस्थिति सही नहीं है, इसलिए ये हुआ। इससे होगा क्या, वो सिचुएशन को अच्छे से हैंडल भी कर लेगा और ज्यादा हाइपर भी नहीं होगा। लेकिन आप अगर रिएक्शन गलत तरीके के दोगे तो वो आपसे चिढ़ेगा तो, और आपसे दूरी तो बनाएगा ही बनाएगा, ऊपर से वो अपनी प्रॉब्लम पर भी फोकस नहीं कर पाएगा। बात करना गलत नहीं है, आप कैसे भी बात कर सकते हैं, बस बात करने का तरीका होना चाहिए। नंबर 4, अगर आपको किसी की गलती एक्सेप्ट करवानी है कि सामने वाला गलत है, तो उसकी तारीफ करो, उसको ब्लेम मत करो। अगर किसी से कुछ गलत हो गया या कोई आपके साथ गलत कर रहा है, कोई आपके साथ उसने बहुत बुरा कर दिया है, फिर भी आप उसकी तारीफ करो। जब आप उसकी तारीफ करोगे ना, तो वो अंदर ही अंदर गिल्ट के मारे मरेगा, वो अंदर ही अंदर सोचेगा कि यार मैंने तो उसके साथ इतना गलत किया, फिर भी ये मुझे अच्छा समझ रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। वो भले ही एक्सेप्ट ना करे, वो सामने से एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर गिल्ट फील करेगा, वो अंदर ही अंदर इस चीज को समझेगा और आगे से वो अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करेगा। जहां आप ब्लेम करना शुरू कर देते तो सामने वाला पर्सन खुद को डिफेंड करने के लिए और ज्यादा बुरा बन जाता है, और ज्यादा वो गलत करने की कोशिश करता था, और ज्यादा फिर वो आपको ही ब्लेम करता है, अपनी सफाइयां देगा और खुद को गलत साबित करने नहीं देगा। खुद को ही बोलेगा मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, मैं तो ऐसा करता ही नहीं हूँ, तुम गलत हो, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। इस तरीके से बातें फिर बढ़ती हैं। अगर आपको किसी की गलती को एक्सेप्ट करवाना है तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उसकी तारीफ करो, छोटी तारीफ करो, उससे वो इंसान अंदर ही अंदर गिल्ट फील करेगा। बस इतना सा चालाक बनना है। तो चालाकी की डेफिनेशन यही होती है कि हमें दूसरों से मूर्ख नहीं बनना है, दूसरों से अपना फायदा नहीं उठवाना है, दूसरों के नाजायज
काम नहीं करने हैं, लोगों की गलतियों को एक्सेप्ट करवाना है, बिना लड़े समय को व्यर्थ नहीं करना है, बहसबाजी में इमोशनल फूल नहीं बनना है, बस इतना ही चालाक बनना है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।